बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद महमूद खान है। आई एम वर्किंग इन दी फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस purgatives and laxatives. Purgatives or laxatives are the drugs which are used to evacuate the bowel or intestinal tract. They help in evacuation of the bowel by increasing the peristaltic movement of the gut by its stimulation by different methods. Basically, constipation में क्या होता है? There is decreased peristaltic movement. Sphincters जो है क्लोजली क्लोज्ड हो जाते हैं, टाइट होते हैं उसमें। तो इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके साथ इंटेस्टाइनल मूवमेंट को हम इंक्रीज करते हैं और जिसके साथ जो है वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। इंटेस्टाइनल स्टिमुलेशन जो है उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग बल्क ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट। सेकंड नंबर पे हम इरिटेट कर सकते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को बाय सम मैकेनिज्म विच इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। थर्ड नंबर पे हम लुब्रिकेट कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ द इंटेस्टाइन विद डिफरेंट ड्रग्स जिसके साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। परगेटिव्स को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं जिनको हम लेग्जेटिव्स भी कह सकते हैं, कैथार्टिक भी कह सकते हैं, इवेक्वेंट्स भी होते हैं और ड्रास्टिक्स। ये सारे नाम जो है ये मुख्तलिफ जगह पे अगर आपको लिखे हुए बुक्स में मिले या मुख्तलिफ जगह पे यूज़ हों तो इनकी सेम ही मैकेनिज्म है, सेम ही काम है। इट मीन्स दीज आर परगेटिव्स। इनको हम ओरल रूट के साथ भी दे सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इन दी शेप ऑफ टेबलेट, सिरप्स और अदर ड्रग्स, और रेक्टल रूट से भी इनको अप्लाई किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज, एनिमल्स एंड बाउल वॉश की सूरत में हम इनको एज ए परगेटिव्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। परगेटिव्स मेनली जो इनका मेन पर्पस यूज करने का है टू रिलीव दी कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन क्या है? इट इज ए कंडीशन इन विच दी bowel habits are not regular. Bowel habit regular क्यों नहीं होती? There are multiple reasons which are going to discuss. Constipation जो है बेसिकली इसमें क्या होता है? It is not responding to normal defecation reflex which is initiated in the central nervous system. सेकंड नंबर पे क्या हो सकती है इसकी पॉसिबिलिटी कॉन्स्टिपेशन की? कि हम खुराक तो ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं डिफरेंट किस्म से, बट हैविंग लेस रिच एंड द कंटेंट ऑफ वाटर either in the food or which we take with food or before taking the food we drink water. It is not in an adequate quantity to
clear the bowel. कॉन्स्टिपेशन हो सकती है बहुत सी डिजीज़ में। वो क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? इसमें मैकेनिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, ड्यू टू सम ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसमें कॉन्स्टिपेशन होगी। पैरालिटिक आइलियस, इट मीन्स डिक्रीज मूवमेंट ऑफ द ileum. Anal fissures, in that condition patient may feel pain or having hesitancy to evacuate her bowel contents due to pain. हेमरॉइड्स में पेशेंट को फियर होता है कि इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी या उसके पेन होगी, तो वो जो अपना नॉर्मल डेफिकेशन रिफ्लेक्स है वो परफॉर्म नहीं करते। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिनमें के ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है। बहुत सी ड्रग्स जो हम नॉर्मल रूटीन में टू क्योर डिफरेंट डिजीजेस हम यूज़ करते हैं, उनके साथ कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है। वो कौन सी ड्रग्स हैं? इनमें मॉर्फिन जो है वो टॉप नंबर 1 है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। एल्यूमिनियम साल्ट्स जो हैं, एट्रोपिन, गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग्स जो हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, antidepressant. These are few drugs. There is a long list of the drugs which may produce constipation as a normal side effect. जो पर्गेटिव्स हैं उनको हम कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? टू प्रिवेंट स्ट्रेनिंग एट स्टूल्स इन केस ऑफ हर्निया। अगर हर्निया है किसी पेशेंट को और वो स्टेन करता है बिफोर डेफिकेशन, तो देयर आर चांसेस कि उसका हर्निया जो है मे गेट ऑब्स्ट्रक्ट। सीवियस डिजीजेस में जो है उसमें पेशेंट की जो सर्कुलेशन है वो जीआईटी की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है पर्गेटिव्स जो है वो यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे, टू मेंटेन सॉफ्ट फीसेस बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी फॉर हेमरॉइड्स as well as other diseases, because इन डिजीज़ में स्टिचिंग की होती है या इन डिजीज़ में जो है वो चांसेस होते हैं कि इनमें रप्चर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो उनमें हमने पर्गेटिव ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। फिर इसको यूज़ किया जाता है इन दी मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्टिकुलर डिजीज ऑफ हर्निया। It is also used as a curative drug in irritable bowel syndrome. It is also used to prepare these patient for, अगर हमने एक्सरे एग्जामिनेशन करना है, फॉर एग्जांपल किडनी यूरिनरी ब्लैडर, KUB मीन्स किडनरी और यूरिनरी ब्लैडर, अगर हमने यहाँ पे कोई स्टोन देखना है या इसको उसमें देखनी है कि कोई रुकावट तो नहीं है किसी जगह से, जो यूरिटर सिस्टम है आपका लीक तो नहीं है, उसके लिए जो हम एक्सरे करवाते हैं उससे पहले तैयार करते हैं GIT में। यहाँ पे भी हमने पाइलोरिक स्टेनोसिस
एंड डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज मेगाकोलन जो है या दूसरी चीज़ें देखने के लिए हम उसको एंटी कॉन्स्टिपेशन के लिए ड्रग्स जो है वो देते हैं। सिमिलरली पेशेंट को बिफोर इलेक्टिव सर्जरी, अगर हमने कोई सर्जरी प्लान की है, एब्डोमेन की है, तो उससे पहले जो है 1 नाइट बिफोर हम उनको लग्जेटिव ड्रग्स देते हैं सो दैट द गैस्ट्रिक कंटेंट्स मे बी एवेक्यूएटेड, और ड्यूरिंग सर्जरी जो है कोई भी इंटेस्टाइन के अंदर फीकल मैटर या कोई और चीज़ जो है वो उसमें एब्डोमेन में ना आए, विच मे प्रोड्यूस सेप्सिस इन दी एब्डोमेन। फिर उसमें हमने प्रोटोकॉल एग्जामिनेशन मीन कोलोनोस्कोपी हमने कुछ पेशेंट्स में करनी होती है, तो उसको भी स्टार्ट करने से पहले हमने 6 आवर्स या 12 आवर्स बिफोर उसका बाउल जो है वो उसको एवेक्यूएट करना होता है विद एंटी कॉन्स्टिपेटिंग ड्रग्स के लिए। फिर इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स को फॉर ड्रग ओवरडोजेज। अगर एक्सीडेंटल या उसमें होमिसाइडल अटेम्प्ट के साथ कोई भी ड्रग आपने ली है तो उसको हमने जो है वो एवेक्यूएट करने के लिए लग्जेटिव्स जो है वो देते हैं। पॉइजनिंग, इन केस ऑफ पॉइजनिंग डिफरेंट पॉइजन्स जो हैं उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अलॉन्ग विद अदर रिजीम्स जो है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना भी एक उसमें फ़ायदेमंद हो सकता है। और बच्चों में जिनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉर्म्स होती हैं उनमें भी समटाइम हम लग्जेटिव्स यूज़ करते हैं आफ्टर एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स, सो दैट जो एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स देने के बाद वॉर्म्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं इनसाइड द इंटेस्टाइन, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिड्यूस ना कर सके। कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती हैं कॉन्स्टिपेशन परगेटिव्स ड्रग्स को यूज़ करने की। वो क्या हो सकती हैं? अगर पेशेंट को एब्डोमेन कॉलिक है, एब्डोमेन में पेन हो रही है, तो उसमें आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो परगेटिव्स नहीं हो सकती। नाजिया और वॉमिटिंग में नहीं दे सकते एज के उसमें तो ऑलरेडी एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, तो उसमें आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अपेंडिसाइटिस में आपने इसको यूज़ नहीं करना बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन ओवर द अपेंडिक्स, और अगर आप इसमें देंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ रप्चर। अनडायग्नोज्ड एब्डोमिनल पेन्स, उन पेन्स की जो अभी डायग्नोज नहीं हुई या हमें कंफर्म नहीं है, तो उनमें हम नहीं दे सकते। मे बी इट मे बी ड्यू टू टाइफाइड परफोरेशन, अदर परफोरेशंस, और देयर मे बी वीकनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, तो उसमें आपने जो है परगेटिव ड्रग्स जो है वो नहीं देनी। एक्यूट कंडीशंस में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्यूट कंडीशंस में अगर हम इस ड्रग को देंगे तो देयर आर चांसेस कि ये परफोरेशन काज कर सकती है और उसके साथ एब्डोमिनल सेप्सिस हो सकती है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, आपको लेप्रोटमी करनी पड़ सकती है। तो विदाउट इंडिकेशन, विदाउट प्रॉपर जजमेंट जो है वो आप परगेटिव्स और लेग्जेटिव ड्रग्स जो हैं उनको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते।